तो वो जंग छुड़ाने के लिए बहुत से उपाय करने पड़ते हैं ना। तो हमारे अंदर भी परत के ऊपर परत के ऊपर परत इतने जंग लगे हुए, जन्मों जन्मों के। इस शरीर को मैं मानना, कल हमने कहा था ना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। यह पाप, बाकी सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। तो इस देह को तो हम अपना मैं मान ही रहे, इसको धीरे धीरे छुड़ाना होगा कि यह देह मैं नहीं हूँ। उसके लिए हमें तर्क देना होगा, बुद्धि को समझाना होगा, मन को समझाना होगा, तब ये छूटेगा। तो जन्मों के बंधन है, ये ऐसे एक बार में नहीं छूट रहे, इसलिए हमें बार बार उसमें थोड़ा 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 डालते रहना पड़ता है। जैसे समझो कि बहुत से लोग आ गए, उसकी सब्जी बनानी है, तो एक दो लोग की तो हमें पता है कि 2 चुटकी डाल दो। हमने जब वो बनाया था तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, नमक आप डाल दो। 4 लोगों का 5 लोगों का कितना नमक मुझे पता है, एक का पता है। और अगर कहोगे 5 लोगों के लिए जो बन रहा है उसका डालो, तो मैं 5 बार डालूंगा। एक का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, ऐसे करना पड़ेगा ना एक साथ। तो नमक डाला, देख चखा, नहीं अभी थोड़ा कम है, थोड़ा और डाला, फिर चखा, थोड़ा कम है, फिर और डाला, फिर चखा, धीरे 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 करके प्रमाणसर हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा जीवन भी उसी तरह, थोड़ा और सुना, थोड़ा और सुना, थोड़ा और छूटा, थोड़ा और। देख लो, आप जब से सत्संग में आ रहे हो और सत्संग नहीं करते थे उस वक्त, तब और अब कितना फर्क है अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपनी मान्यता में बहुत फर्क पड़ता है हमारे। हाँ, धीरे 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 धीरे, जैसे दूज का चांद है, थोड़ा जाना, थोड़ा प्रकाश हुआ, फिर तीज हुई, फिर 5वीं, फिर अष्टमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा होगी, पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। तो ये रीत है ज्ञान की। तो कहा कि इसको कहेंगे जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त, ऐसा जीवन मुक्त होने के लिए उपाय क्या है? तो एक बड़े महात्मा हमारे पूर्व के हो गए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जीवन मुक्ति विवेक, और सस्तु साहित्य का प्रकाशन बहुत बढ़िया है, कहीं से मिल जाए तो आप पढ़ना। अंतिम बात उसमें बता दी, इससे आगे कोई बात हो नहीं सकती। इतना अच्छा ग्रंथ और इतना सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। योग वशिष्ठ के उदाहरण लिए हैं, कई उदाहरण उसमें लिए, जीवन मुक्ति विवेक। तो उसमें 3 चीजें बताई मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए। सबसे पहले वासना क्षय, वासना को क्षय करना, धीरे 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 उसको कम करते करते खत्म कर देना। फिर मनोनाश, मनोनाश, मन का नाश कर देना, माने मन को सात्विक बना देना। अभी जो मन है वो मन नहीं रहेगा, मन बदल जाएगा। अभी तामसिक है, राजसिक है, तो धीरे 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 उसको सात्विक बना देना, उसको कहेंगे मनोनाश। वासनाक्षय, मनोनाश और तत्व ज्ञान, ये जो आप हम सुन रहे हैं तत्व ज्ञान, इसका एक और समझने का उपाय है। तत् मतलब वह, तत्वम असि कहते ना, वह तुम हो, वह माने परमात्मा। तो तत् परमात्मा के लिए यूज होता है। तत् हर एक का जो मूल तत्व है उसके लिए। तत्व, त्व माने पना, तत्पना, तत्व तत्पना, तत्व ज्ञान। हर एक के अंदर तत् कौन है यह जान लेना। परमात्मा ही तो इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ना, तो हर एक के अंदर परमात्मा को जान लेना, उसको कहेंगे तत्व ज्ञान। जैसे इसका तत्व क्या है, केरोसिन का तत्व क्या है, हम ऐसा जानते हैं ना। दूध का तत्व क्या है, उसमें क्या क्या तत्व समाये हुए, वो लेबोरेटरी में ले जाओ तो वो बता देगा कि इसमें क्या क्या तत्व है। वो तो भौतिक तत्व हुए, लेकिन उस भौतिक तत्व के पीछे कौन सा तत्व है? तो एक ही तत्व है, परम तत्व, परमात्मा तत्व। तो तत्व, उसका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जिसका आधार लेकर ये पूरी समष्टि ऐसे घूम रही है। हमारे वो स्वामी रामतीर्थ से ना, वो कहते थे टेक्का देने वाला। भीतर कौन है? भीतर से टेक्का देने वाला। इस शरीर को किसने टिकाए रखा है? टेक्का देना मतलब ऐसे टिक्का नहीं, किसने, किसके कारण टिका है? वो जब चला जाएगा तो फिर ये नहीं टिकेगा, खाक हो जाएगा, जला दिया जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो टिक्का देने वाला जो है वह तत्व है, उसका ज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाश और तत्व ज्ञान, ये है उपाय है जीवन मुक्ति प्राप्त। अच्छा, ये 3 कैसे होंगे? ये भी, इसकी रीत भी बता दो, कौन सी रीत होगी? तो कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी समझ इतनी गहरी नहीं है। तो किसकी समझ गहरी है? किसी गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति, पहला कदम। कैसे गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने खुद पढ़े हुए, वेदों का अभ्यास किया हुआ, वेदांत का अभ्यास किया हुआ,
और पढ़ाने में भी माहिर। पढ़ तो लिया लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता, तो वो गुरु क्या तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो अपने लिए ठीक है, वो जीवन मुक्त है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते ना, कैसे समझाना, ये बहुत बड़ी चीज है महाराज। उदाहरण देकर सरलता से कैसे समझाए, ये बहुत बड़ी चीज है। हर एक को इतनी सरलता से समझाना हर एक की शैली नहीं होती। महात्मा प्रवचन करके हमारे यहाँ आते हैं, हम हर बार कैलाश पीठ से महात्मा को बुलाते हैं। वहाँ हरिद्वार में जब हमारा ऋषिकेश में कैंप होता है तो स्वामी जी बुलाते हैं और 1 घंटे का प्रवचन देकर वो चले जाते हैं, आधा पौना घंटा। उसको अगर समझना है तो 3 घंटे उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। इतनी कठिन भाषा, इतने कठिन शब्द, इतने कठिन मुहावरे और शास्त्रोक्त भाषा जो हमने कभी सुना भी ना हो या सुना हो तो पता नहीं हो। अभीष्ट अभीष्ट कहेंगे, अब इच्छनीय बोलो ना भाई, तो नहीं बोलेंगे इच्छनीय। अभीष्ट क्या है, बस कौन जानता है अभीष्ट शब्द को, सामान्य लोग की बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि कैसे ये समझा जाए, तो उसके लिए हमें श्रोत्रिय गुरु चाहिए। और उसने स्वयं ने अनुभव नहीं किया ब्रह्म का, तो वो हमें क्या अनुभव कराएंगे। तो ब्रह्मनिष्ठ भी चाहिए। उसकी निष्ठा कहाँ पर होनी चाहिए, ब्रह्म में, बड़े आश्रम बनाने में नहीं, बहुत सारे शिष्य बनाने में नहीं, उसकी लोकेशना नहीं, वित्तेषणा नहीं, पुत्रेषणा नहीं, कोई ऐसा नहीं हो, ब्रह्म में निष्ठ हो। ऐसा जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया और ब्रह्म में निष्ठ है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय महात्मा को सदगुरु कहते हैं। सद शब्द लगाया उसमें ब्रह्मनिष्ठ ने श्रोत्रिय आ गया, तो सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। और वहाँ जाकर क्या करना, गीता जी ने कहा आप पहले तो जाकर दंडवत करो, उसको प्रणाम करो। भाई प्रणाम हम क्यों करें, क्योंकि आप नम्र हो, यह दिखाने के लिए कि भाई हम आपके शरणागत हैं, आप जो कहोगे हम मानेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे, आपकी बात मानेंगे। गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की एक नहीं मानते, कैसे कल्याण होगा। शास्त्र को मानते, हाँ हमारे शास्त्र बड़े पवित्र है, शास्त्र की एक नहीं मानते, एक बात भी शास्त्र की स्वीकार नहीं करते, तो कैसे कल्याण होगा। तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो, मतलब कि हम आपके शरणागत हैं, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं, अहंकार आपके चरणों में रख दिया, अब आप जो कहोगे वह स्वीकार्य है, उसको हम मानेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए ना, तभी दंडवत होगा। और सेवा करनी पड़ेगी, गुरु जी की सेवा करो। क्या करेंगे सेवा में, उसके पांव दबाएंगे, क्या करेंगे, जरूरत पड़े तो वो भी करो, लेकिन जो उसको पसंद है वही करो, इसका नाम है सेवा। और उसके पीछे कोई अपना स्वार्थ ना हो कि मैं ये कर रहा हूँ, गुरु को पता चलना चाहिए कि कुर्सी आज मैंने रखी, तो इसलिए नहीं, लेकिन रखो, गुरु को आशा नहीं होगी, कुर्सियाँ रख दो, बिस्तर बिछा दो, सब कर दो, ये थोड़ी आशा। तो देखेगा कि अरे ये लड़का तो बड़ा सेवा कर रहा है, आपके ऊपर उसकी प्रसन्नता, वो प्रसन्न होंगे। और जब वह प्रसन्न है ऐसा जानो, तब पूछो कि महाराज जीवन मुक्ति का कोई उपाय बता दो। तो कहेंगे अरे बेटे ये तो इतना आसान है, चलो मैं बताता हूँ, बैठो यहाँ मेरे पास। खुशी खुशी बताएंगे, और तब जो उसके हृदय से जो निकलेगा वो अद्भुत होगा, वो किसी ग्रंथ में नहीं होगा। इतना सरल, इतना आसान, इतने तरीके बताते हैं महात्मा लोग, अपना अनुभव है ना, अपने अनुभव की बातें बताते हैं। तो गुरु की शरणागति पहला उपाय है। अच्छा, गुरु के पास जाकर फिर क्या करना, तो फिर जो वो कहे वह सुनना। हाँ हाँ महाराज समझ गए, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। सुना कब कहा माना जाएगा, सुनते तो हम सब, आप सब सुनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक उदाहरण देता हूँ कि भाई खैराज भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला कर दो। उसने कहा हाँ स्वामी जी, उठे नहीं बैठे ऐसे। फिर मैंने सोचा कि शायद समझे नहीं होंगे, फिर मैंने कहा खैराज भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला कर दो। हाँ हाँ स्वामी जी समझ गए, आप रात को उठाकर मुझे पूछोगे, मैं कर 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 बोल जाऊंगा आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है। तो कहाँ समझे, समझे होते तो दौड़कर जाते, लेकर आते। इसको कहेंगे समझना। आई बात समझ में, जान तो लिया, इसने जान लिया स्वामी जी कौन सा वाक्य बोले, लेकिन माना नहीं ना। जान लेना और मान भी लेना, तब कहेंगे समझना। तो स्वामी जी हमारे गुरु जी जो कहे उसका सम्यक श्रवण, सम्यक माने अच्छी तरह से याद रखकर अपने जीवन में उतारने के लिए सुनना। हम जैसे ये सत्संग खत्म होता है और हम कहें भाई कहाँ से, यहाँ से नहीं, वहाँ से मत जाना, वहाँ पर एक गाय भैंस कुत्ता जो भी समझ लो, वो पागल हो गया, आपको काट लेगा। अब ये रास्ता तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी इसी तरफ से जाओ। हम वहाँ नहीं जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे,
क्यों बात मान ली? ये तो हम मान लेते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना, पागल कुत्ता है वहाँ पर, काट लेगा, या तो जाएंगे तो भी बहुत संभल संभल कर जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा, हम स्वामी जी पूज्य गुरुजी के गुरुजी कहते थे कि एक दिन हमारे शिविर में ऋषिकेश में एक भाई आए, उसने कहा स्वामी जी मेरा ये जो मित्र है ना, इसको आप कुछ समझा दो। क्यों? वो मुझे लंबू लंबू कहता है, वो लंबे होंगे शायद, लंबू लंबू कहता है, तो उससे क्या, तो वो मुझे चिढ़ाता है, तो आप उसको समझा दो, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी ना करें। तो उसने कहा कितने साल से शिविर में आ रहे हो? उसने कहा कई साल से स्वामी जी आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने कभी ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्म हो, ऐसा मैंने कहा? तो हाँ स्वामी जी कई बार कहा। अरे तुम ब्रह्म हो, वास्तव में हो, 1000 बार मैंने कहा, फिर भी नहीं मान रहे। और इसने एक बार कहा लंबू और तुमने मान लिया। लंबू तुम कहा हो, तुम्हारा शरीर लंबू है, और तुमने मान लिया कि मैं लंबू। देखो, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की एक नहीं मानते, तो ये बात बनेगी नहीं। श्रवण करना, सम्यक श्रवण, जो सुना है उसको पचाना है। पचाने के लिए क्या करेंगे? मनन करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे। जब भागवत की कथा खत्म हुई ना, गोकर्ण जी ने जब कथा की, तो धुंधुकारी का तो देह बदल गया, दैवी रूप हो गया, और वह विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। तो धुंधुकारी ने रोका पार्षदों को, अरे भाई देखो, सबने सुनी है कथा, एक को क्यों ले जा रहे हो? तो क्या सुनी तो सबने है, लेकिन समझी नहीं है किसी ने। इसने जो सुना उसके ऊपर मनन किया। सबने मनन कहाँ किया? सिर्फ सुन लिया बस, हाँ 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 बात समझ में आ गई, फिर देखेंगे बाद में इसको अपनाएंगे। अभी नहीं, हम सुख दूसरे दिन पर रखते हैं। आज जो है उसको कहेंगे इतना कर लेंगे फिर सुखी होंगे, फिर इतना हो गया, नहीं नहीं अब और इतना कर ले फिर सुख। लाख रुपया मिल जाए फिर मौज, लाख हो गए, नहीं नहीं 10 लाख तो चाहिए, अब 10 लाख चाहिए। तो सुख हमने कल पर टाल रखा है। उसी तरह कल्याण का काम जो भी है उसको हम कल के ऊपर टाल कर रखते हैं। आज किसको चाहिए? किसी को नहीं। तो ये सम्यक श्रवण नहीं है। श्रवण किया फिर उसके ऊपर मनन करो, तभी मुक्ति होगी। जैसे धुंधुकारी की हुई, तभी मुक्ति होगी। मनन करो, और मनन के बाद चिंतन करो। चित्त में जो संग्रहित है स्मृति, उसको बार बार अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं शरीर थोड़े हूँ, मैं ये देह आदि संगात नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये याद कर करके हमें मनन करना है, चिंतन करना है कि ये मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो शिव स्वरूप हूँ। इसको कहेंगे मनन, इसको कहेंगे निधिध्यासन। जो हमने समझा है उसको दृढ़ करना। तो ये उपाय है ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। फिर निष्ठा, उसमें निष्ठ हो जाना चाहिए। साधन की निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, शास्त्र के प्रति निष्ठा, ये हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए। अरे स्वामी जी वो भी ऐसा ही बोलते हैं, खाक आप पता ही नहीं है आपको कौन सा किस में क्या फर्क है। सबको सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन किसी की मानते नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो एक निष्ठ हो जाओ कि भाई हमें वेदांत अंतिम लग रहा है तो फिर उसी में जुटे रहो। जहां कहीं जाओ अर्थ वेदांत का निकालो, या तो भक्त बनना है, जहां कहीं जाओ अर्थ भक्ति का निकालो। चाहे सुनो कुछ भी, चाहे पढ़ो कुछ भी, लेकिन परमात्मा की शरणागत। हम तो हमारे क्या कहते हैं वो रमण बिहारी हमारे, हम तो रमण बिहारी के, बस हम उसी के हैं, वो हमारे हैं, बस इसी में रम जाओ। अगर भक्ति करनी है, अगर कर्म योग करना है तो सेवा, हर एक बात में सेवा ढूंढ लो, कोई स्वार्थ रखे बगैर। लेकिन हमारी निष्ठा नहीं रहती ना, तो एक निष्ठ, शास्त्र में निष्ठा, जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन में, ये भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म ये साधन है, ये साधन में निष्ठा, और सदगुरु में निष्ठा। जो हमने सदगुरु माना है वो हमें कहेंगे, उसका हमारे लिए ये ब्रह्म वाक्य उसने कहा, और वही बिल्कुल वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। कल हमने वो वैराग्यवती की बात कही थी ना, तो ऐसे होता है गुरु के वाक्य से, चाहे वह गुरु सदगुरु हो चाहे ना हो, लेकिन आपने गुरु माना ना, आपका कल्याण होगा। वो आपके ऊपर है, गुरु के ऊपर निर्भर नहीं है महाराज, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपने माना कि ये हमारे गुरु है, उसका वाक्य हमारे लिए कल्याणकारी होगा और होगा। आपकी श्रद्धा हो गई, आपका कल्याण हो जाएगा। वो चाहे लंपट भी क्यों ना हो, ढोंगी बाबा ही क्यों ना हो, लेकिन आपने गुरु माना है ना, आपके दिल में
गुरु मानना महत्वपूर्ण नहीं है, शिष्यत्व प्राप्त करना महत्वपूर्ण। आप शिष्य बन जाओ ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए तो बात बन जाएगी। तो ये 3 निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, गुरु निष्ठा और साधन निष्ठा, उसमें निष्ठ रहकर इन सबको पाया जा सकता है। तो धीरे 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 थोड़ा ज्ञान होगा, दूज का चांद होगा, फिर पंचमी का होगा, फिर अष्टमी का, फिर एकादशी का चांद आएगा, लगभग दिखने लग जाएगा और फिर पूर्णिमा हो जाएगी, तो पूरे जीवन मुक्त हो गए। बस ऐसे जीवन मुक्त की ये कहानी हम कर रहे हैं 2 दिन से, आगे की बात कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।